जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सैनिक सेवा यूट्यूब चैनल्स। आज मैं आपको एसबीआई डीएसपी अकाउंट फॉर सर्विंग, एसबीआई डीएसपी अकाउंट फॉर पेंशनर, एसबीआई रिश्ते अकाउंट्स, एसबीआई शौर्य पेंशन अकाउंट्स और पीएनबी रक्षक स्कीम फॉर सर्विंग, पीएनबी रक्षक स्कीम्स फॉर पेंशनर्स की मोटी मोटी जानकारी देने जा रहा हूं। यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए आप मेरे साथ आखिर तक बने रहें। इस टॉपिक को मैं 4 पार्ट में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, ये अकाउंट किस किस को एप्लीकेबल है। सेकंड, इसके बेनिफिट्स क्या है। थर्ड, इस अकाउंट को कैसे ओपन करना है। फोर्थ, डॉक्यूमेंटेशन फॉर क्लेमिंग। आगे बढ़ने से पहले मेरे सैनिक सेवा यूट्यूब चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मोबाइल में सब्सक्राइब का छोटा सा बटन दबाने से, जो इसका कोई भी चार्ज नहीं लेगा, ये आपकी तरफ से मेरे इस सैनिक सेवा यूट्यूब चैनल के लिए बहुत बड़ी देन है। नेक्स्ट, DSP accounts and PNB Raksha Plus schemes for serving and pensioners. SBI DSP accounts, J accounts for serving of Army, Navy, Air Force and all paramilitary forces. इस SBI DSP accounts में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, ये पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ऑल सर्विंग पर्सन ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। इन केस आप कोई अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, उस समय उस फैमिली को पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा। नेक्स्ट, फैमिली रिश्ते अकाउंट्स, ये एक एसबीआई बैंक की तरफ से फॉर फैमिली ऑफ द सर्विंग सोल्जर्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ी देन है। ये एक परिवार के 4 फैमिली मेंबर्स इस फैमिली रिश्ते अकाउंट को खोल सकते हैं। इस अकाउंट में भी पर्सनल एक्सीडेंट कवर 5 लाख का, जो कि चारों फैमिली मेंबर्स जिसने भी अकाउंट खोला है, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। इस अकाउंट को कौन कौन से फैमिली मेंबर खोल सकते हैं, जैसे वाइफ, नेक्स्ट चिल्ड्रन, थर्ड पेरेंट्स, फोर्थ डिपेंडेंट, सिस्टर एंड ब्रदर्स, ये सब इस अकाउंट को खोल सकते। नेक्स्ट, शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट्स, ये अकाउंट फॉर फैमिली पेंशनर्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एप्लीकेबल है। इस अकाउंट में पर्सनल एक्सीडेंट कवर को छोड़ के बाकी सारे बेनिफिट्स में। नेक्स्ट, पीएनबी रक्षा प्लस अकाउंट फॉर सर्विंग पर्सनस, ये सभी सर्विंग पर्सन, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री सर्विस कर रहे हैं, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। इस रक्षा प्लस स्कीम में पर्सनल एक्सीडेंट कवर 1 करोड़ रुपए का है। इन केस कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, चाहे किसी कारण भी, उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया इंश्योरेंस कवर मिलेगा। नेक्स्ट, पीएनबी रक्षा स्कीम्स फॉर पेंशनर्स ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है।
इस रक्षा प्लस स्कीम में पर्सनल एक्सीडेंट कवर 50 लाख का। अगर किसी भी पेंशनर की एक्सीडेंट कारण डेथ हो जाती है, उस समय उसकी फैमिली को 50 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ये सभी अकाउंट्स के पर्सनल एक्सीडेंट कवर छोड़ के और बेनिफिट्स क्या है? अगर आपका जीरो बैलेंस भी है तो बैंक आपसे कोई भी पेनल्टी नहीं काटेगा, कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। जैसे अभी नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपका बैलेंस मेंटेन नहीं है, आपके अकाउंट में चार्जेस कटेंगे। उसके अलावा अगर इन केस कोई या डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो, उसके ऊपर भी इस अकाउंट में कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप लॉकर हाइक करते हो, उसमें भी आपको 25% का रिबेट मिलता है। कोई भी आप ट्रांजैक्शन एटीएम के थ्रू करते हो, उसमें भी आपका कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। आप 10 ट्रांजैक्शन अदर बैंक के एटीएम से भी कर सकते हो, वो भी आपके महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप मोड बैलेंस में अगर आप एमओडी लेते हैं, मंथली ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, जो भी आपके अकाउंट में पैसा है वो ऑटोमेटिक एफडी में जाएगा, आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। कोई भी आप लोन लेते हैं, उसमें भी आपको रिबेट मिलेगी। नेक्स्ट, इस अकाउंट को कैसे ओपन करना है? चाहे वो डीएसबी अकाउंट है, चाहे वो पीएनबी रक्षा प्लस स्कीम है। कई सर्विंग आदमी ये सोचते हैं कि हमारा ऑलरेडी डीएसबी अकाउंट चल रहा है, हमें पेंशन के बाद भी यही अकाउंट चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको रिटायरमेंट के समय आपको कंसर्न ब्रांच में जाके आपने इस अकाउंट को पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करना है। उस समय आपको प्रूफ ऑफ रिटायरमेंट जैसे पीपीओ, डिस्चार्ज बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एप्लीकेशन के साथ जहां आपका अकाउंट है उसमें देकर आप इस अकाउंट को पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और कंफर्म करें कि हमारा ये अकाउंट पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट किया है। ये देखा गया इन केस एक्सीडेंट डेथ ऑफ द पेंशनर्स, जब बाद में उसकी फैमिली क्लेम के लिए जाती है तो पता चलता है कि उनका अकाउंट डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट ही नहीं किया, तो उस समय बड़ा दुख होता कि जो उसको बैंक की तरफ से इंश्योरेंस कवर मिलना था वो नहीं मिल पाता। नेक्स्ट, इसका क्लेमिंग प्रोसीजर्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इन केस कोई अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, चाहे किसी कारण भी एक्सीडेंटल डेथ होनी चाहिए। उस समय जितनी जल्दी हो सके जहां उसका अकाउंट है, वो उसकी फैमिली की जिम्मेवारी है कि बैंक को इन्फॉर्म करें, एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर जितनी जल्दी हो सके कंसर्न ब्रांच में जाकर डिपॉजिट करें, तभी आप इस इंश्योरेंस के कवर के हकदार हैं। इसका भी टाइम बाउंड होता है, उसके बाद ये इंश्योरेंस क्लेम मिलना बहुत मुश्किल है। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वो आपके शेयर करने से और भी जो फैमिली पेंशन है इसकी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।